नमस्कार दोस्तों। रिसेंटली मुझे एक प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी तो सोचा इसके बारे में एक वीडियो भी बना दूं। एक्चुअली हो क्या रहा था कि मैं कोई भी वेबसाइट अगर विजिट करने की कोशिश कर रहा था क्रोम के अंदर तो वो रीडायरेक्ट हो रहा था बिंग में, जबकि सेटिंग में कहीं भी मैंने बिंग को एज अ डिफॉल्ट सर्च इंजन सेट करके नहीं रखा हुआ था। जब मैंने इसके बारे में थोड़ी रिसर्च की तो मुझे पता चला कि ब्राउजर हाईजैकर नाम की एक चीज होती है जिसकी वजह से ऐसा होता है कि आपके किसी भी सर्च को इंटेंशनली किसी और सर्च इंजन पे डाइवर्ट कर दिया जाता है। तो अगर आपको भी इसके बारे में जानने की उत्सुकता हो या आप इस प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं और आपको इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन चाहिए हो तो इस वीडियो को देखते रहिए, क्योंकि मैंने इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढ लिया है। पर उससे पहले मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा कि अगर आपको टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियोस देखना पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि ऐसे ही टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियोस आपको हमेशा देखने को मिलेंगे इस चैनल पे। तो चलिए इसी बात पे वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ब्राउजर हाईजैकर के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। एक्चुअली में ब्राउजर हाईजैकर एक ऐसा छोटा सा सॉफ्टवेयर, इसका मेन काम बस इतना होता है कि आपके किसी भी सर्च को किसी और सर्च इंजन पे डाइवर्ट कर दे। कई बार ऐसा होता होगा कि किसी सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करने के साथ साथ इस तरह के प्लगइन्स अपने आप ही इंस्टॉल हो जाते हैं। इसे सॉफ्टवेयर बंडलिंग कहा जाता है, मतलब एक सॉफ्टवेयर के साथ एक आध सॉफ्टवेयर और हाइड करके दे देना जिसके बारे में यूजर को पता भी ना हो और उसे धोखे में रख के इस तरह के काम किए जाते हैं। अब इसके आने का कारण क्या होता है? देखिए, हम लोग जब पायरेटेड सॉफ्टवेयर यूज करते हैं तो जो डेवलपर सॉफ्टवेयर को पायरेट करते हैं एक्चुअली में उन्हें कोई इनकम तो इसके लिए मिलती नहीं है, तो वो थर्ड पार्टी ऐप्स से डील करते हैं कि वो अपने क्रैक के साथ साथ इनके सॉफ्टवेयर को भी लिंक प्रोवाइड करेंगे और जो भी इसे इंस्टॉल करेगा तो उसके साथ साथ इनका भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो जाएगा। तो जो सॉफ्टवेयर कंपनीज होती हैं वो इसके लिए इन्हें कुछ कमीशन प्रोवाइड करती हैं जिससे इनकी इनकम होती है। अब इससे बचा कैसे जाए? देखिए, इनिशियली तौर पे अगर आप इससे इन्फेक्टेड नहीं है तो मैं तो आपको ये कहूंगा कि पायरेटेड सॉफ्टवेयर को ना ही इंस्टॉल करें, और अगर कोई भी सॉफ्टवेयर या प्लगइन इंस्टॉल कर रहे हैं तो उसको उसकी ऑफिशियल वेबसाइट या ऑफिशियल स्टोर से ही डाउनलोड करें। किसी थर्ड पार्टी वेबसाइट्स होती हैं, इनसे डाउनलोड करने का मतलब है कि आप में भी हो सकता हो कि साथ साथ कोई और एक्स्ट्रा सॉफ्टवेयर भी इंस्टॉल कर रहे हैं। अब मान लीजिए कि आप इस समस्या से पीड़ित हो चुके हैं, आप क्या क्या कर सकते हैं? वेल, कुछ स्टेप्स हैं जो मैंने फॉलो किए थे। इनमें से आप कोई भी स्टेप फॉलो करेंगे तो मे भी आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। चलिए एक एक करके सभी स्टेप्स को देखते हैं। पहला तरीका तो ये है कि आप अपने एंटीवायरस से फुल सिस्टम स्कैन करिए। कुछ केसेस में ऐसा होता है कि आपके सिस्टम में जो भी एंटीवायरस प्रेजेंट है वो वायरस के साथ साथ इस तरह के प्लगइन्स को भी पकड़ लेता है। इसके कम चांसेस हैं, पर अगर ऐसा हो रहा है तो आप बहुत लकी हैं। अब अगर आपके सिस्टम में कोई एंटीवायरस नहीं है तो विंडोज डिफेंडर तो हो गई, आप उसका यूज कर सकते हैं। दूसरा तरीका आप ये कर सकते हैं कि आप अपने क्रोम में जाइए और मैनुअली अपने सर्च इंजन को सेट कर लीजिए। इसके लिए आपको 3 डॉट पे क्लिक करना है, उसके बाद सेटिंग्स पे जाना है। आप अपनी ब्राउजर की सेटिंग्स में आ जाएंगे। ये मैं मैनुअली क्रोम के लिए बता रहा हूँ, पर इसी तरह की सेटिंग्स आपके दूसरे ब्राउजर्स में भी होंगी। यहाँ आप देख सकते हैं कि सर्च इंजन यूज्ड इन द एड्रेस बार, यहाँ पे आप फिलहाल गूगल दिख रहा है। अगर आपके ब्राउजर में कोई और सर्च इंजन दिख रहा है तो उसे आप मैनुअली गूगल पे सेट कर दीजिए। यहाँ मैनेज सर्च इंजन पे जाइए और ऐड करके कस्टम तरीके से आप ऐसा कर सकते हैं। आपके वेब ब्राउजर में यहाँ पे गूगल ही दिख रहा है तो ये एक प्रॉब्लम नहीं थी आपके सिस्टम में। इसके लिए फिर हम आपको नेक्स्ट तरीका बताते हैं। तीसरा तरीका आप ये कर सकते हैं कि आप वापस सेटिंग्स में आ जाइए और लास्ट में जब आप स्क्रॉल करेंगे तो ऑन स्टार्टअप करके कॉलम होगा। यहाँ पे आप ओपन द न्यू टैब, कंटिन्यू वेयर यू लेफ्ट ऑफ और ओपन अ स्पेसिफिक पेज और सेट ऑफ पेजेस। आप यहाँ पे ओपन अ स्पेसिफिक पेज और सेट ऑफ पेजेस पे क्लिक करिए और मैनुअली सेट कर दीजिए कि आप जब भी ब्राउजर ओपन करते हैं या कोई भी न्यू टैब खोलते हैं तो google.com पे ही जाए। इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, ऐड अ न्यू पेज पे क्लिक करना है और यहाँ पे google.com का URL पेस्ट करके ऐड पे क्लिक कर देना है। आप यहाँ पे यूज करंट पेजेस पे बाकी भी देख सकते हैं कि कौन कौन से URL आपके में हैं। अगर कोई सर्च इंजन आपको दिख रहा है तो आप यहाँ पे डिलीट कर दीजिए उसे। अगर इतना कुछ करने के बाद भी आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही है तो फिर आपको मैं चौथा तरीका बताता हूँ। चौथा तरीका ये है कि आप अपने ब्राउजर के जो भी एक्सटेंशन हैं उन्हें देखिए, उन्हें चेक करिए कि उनमें से कोई ऐसा तो नहीं है जो आपने खुद से इंस्टॉल ना किया हो, अपने आप ही आ गया हो। कई बार ऐसा होता है कि जब हम लोग सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं तो जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया तो बैकग्राउंड में इस तरह के प्लगइन्स या एक्सटेंशन अपने आप इंस्टॉल हो जाते हैं। इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, 3 डॉट पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको मोर टूल्स पे क्लिक करना है और उसके बाद टास्क मैनेजर पे क्लिक करना है। यहाँ टास्क में आप थोड़ा सा इसको एक्सपैंड कर दीजिए तो आपको यहाँ पे सब कुछ दिखेगा कि कितने प्लगइन्स और कितने एक्सटेंशन एक्टिव हैं। तो यहाँ पे आपको अगर ऐसा कुछ लगता है जो आपने इंस्टॉल नहीं किया हुआ है तो आप उसे एंड कर दीजिए, उस प्रोसेस को एंड कर दीजिए और उसके बाद मैनुअली उसे डिलीट कर दीजिए। पांचवा तरीका दोस्तों ये है कि आपको अपने सिस्टम में जो प्रोग्राम्स आपने इंस्टॉल कर रखे हैं उसकी लिस्ट पे जाना है
और सभी प्रोग्राम्स को देखिए। सबसे पहले तो आप उस प्रोग्राम को अनइंस्टॉल करिए जिसको देख के आपको ये ना याद आए कि आपने इसे खुद इंस्टॉल किया है, क्योंकि चांसेस हैं कि सॉफ्टवेयर बंडलिंग की वजह से किसी सॉफ्टवेयर के साथ वो अपने आप इंस्टॉल हो गया होगा। अगर आपको ऐसा कोई सॉफ्टवेयर नहीं दिखता है तो उस सॉफ्टवेयर को अनइंस्टॉल करिए जिसको इंस्टॉल करने के बाद आपको इस तरह की प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी है। छठे तरीके में आपको कुछ नहीं, बस इसे कॉपी पेस्ट करना है, जो यहाँ मैं लिख रहा हूँ chrome:/net-internals/#dns। यहाँ पे आपको क्लियर होस्ट कैश में क्लिक करना होगा। ये आपके पूरे ब्राउजर कैश को डिलीट कर देगा। 7वां तरीका, अगर कुछ भी काम नहीं कर रहा है तो आप अपनी ब्राउजर की सेटिंग में जाइए और पूरे ब्राउजर का जितना भी डेटा है, कुकीज, कैश, सब कुछ डिलीट कर दीजिए। ऐसा करने से 90% चांसेस हैं कि आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, और यही मैंने भी किया था। अगर इसके बाद भी आपको प्रॉब्लम आ रही है तो फिर आप अपने ब्राउजर को डिफॉल्ट सेटिंग्स पे रोल बैक कर दीजिए। इसके लिए आपको अपनी ब्राउजर की सेटिंग्स पे जाना होगा वापस। यहाँ पे आपको रीसेट एंड क्लीनअप लास्ट में आना होगा, और यहाँ पे आप देखेंगे कि रीस्टोर सेटिंग्स टू देयर ओरिजिनल डिफॉल्ट्स पे का एक ऑप्शन आ रहा होगा। इसे आप क्लिक करिए और उसके बाद रीसेट सेटिंग्स पे क्लिक कर दीजिए। मेरे ख्याल से आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जानी चाहिए। इसके बाद भी अगर आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही है तो मैं ये कहूँगा कि आप अपने ब्राउजर को अनइंस्टॉल करके वापस इंस्टॉल करिए, क्योंकि ये एक लास्ट ऑप्शन है। होप आपकी प्रॉब्लम इससे सॉल्व हो गई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।